स्वागत अभिषेक। देखिए, इन दिनों बिहार में शिक्षक बहाली का मुद्दा काफी तुल पकड़ा हुआ है। अभ्यर्थियों के द्वारा ट्विटर कैंपेन एक तरफ जहां चलाया जा रहा है, दूसरी तरफ डोमिसाइल लागू करने की मांगे की जा रही है। ऐसे में जिस तरीके से फर्स्ट फेज और सेकंड फेज की बहाली हुई, उसको देखते हुए अभ्यर्थियों के द्वारा यह शिक्षा विभाग पे और जिस तरीके से के पाठक अधिकारी हुआ करते थे, शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव हुआ करते थे, उनके ऊपर आरोप मढ़े जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि उन्हीं की वजह से, शिक्षा विभाग की वजह से कहीं ना कहीं फर्जी कई सारे अभ्यर्थी इसमें घुस गए हैं। ऐसे में बात करने के लिए छात्र नेता सौरभ है, अभ्यर्थियों की लगातार आवाज बुलंद करते रहते हैं। सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद अभिषेक जी। जिस तरीके से मामला चल रहा है डोमिसाइल का और थर्ड फेज की बहाली को देखते हुए मांगे की जा रही है, कैसे देख रहे हैं और क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो बात हो रही है ना तीसरे फेज की बहाली, और पता चला है कि 19 जुलाई से शायद संभवतः एग्जामिनेशन की तैयारी जो है बीपीएससी करने जा रही है। परंतु बात परीक्षा की नहीं है, बात यह है कि जो धांधली हुए, जो आरोप जो है लगा है कि बीपीएससी के अंदर से जो सेटिंग गेटिंग के तहत प्रश्न पत्र लीक करवाया जाता है, लोगों को मुहैया कराया जाता है, और बहुत बड़ा रैकेट जो है वो सोलह गैंग के रूप में काम कर रहा है, पूरे देश में काम कर रहा है, नेटवर्क के रूप में फैला है। तो अब जो बातें ये है ना, उस मामले में अब नीट के भी पेपर लीक हो रहे हैं हुए, तो उसमें भी जो डॉक्टर शिव है, उसी के पिता संजीव मुखिया, ये दोनों का मामला है। सिपाही भर्ती का पेपर लीक शिक्षक भर्ती से, और शिक्षक भर्ती का पेपर लीक नीट पेपर से। यानी जो ये मेडिकल के जो कॉलेज में जो एडमिशन होता है, नीट का पेपर हुआ 5 मई को, तो सारा पेपर जो है लीक कराया गया। तो जाहिर सी बात है, तभी तो हम लोग का डिमांड ये है कि तीसरे फेज के बहाली में जो भंडाफोड़ हुआ और जो सोलह गैंग से जो भी कराया है, उसके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं। बीपीएससी द्वारा ये जो रचित जो मामला है, जो बीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष की भूमिका पर हम लगातार सवाल कर रहे हैं, क्योंकि आर्थिक अपराधिकारी को चाहिए कि सीआरई को न टीआरई 2 में जो फर्जीवाड़ा हुआ और जो टीआरई 3 के जो पेपर निकाल के सरगना है, दोनों विशाल चौरसिया और विजेंद्र गुप्ता, उसने स्पष्ट कहा है कि टीआरई 1 टीआरई 2 में भी हम लोगों ने पेपर लीक कराया। तो बात अब कुल मिला के यही है कि पेपर लीक की तहकीकात पूरी हो जाए, जांच पूरी हो जाए और जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो जाए, तब तक जो है टीआरई 3 की परीक्षा होनी चाहिए। और उसके ऊपर भी शर्त है कि टीआरई 3 परीक्षा होने के पहले डोमिसाइल नीति को अंततः लागू करना होगा, क्योंकि जो डोमिसाइल नीति पर सम्राट चौधरी खासकर बोलते थे जब वो विपक्ष में थे, ये डोमिसाइल नीति लागू रहना चाहिए था बिहार की नौकरी पर बिहारी का। बात अब तो आप सत्ता में है ना भाई, है, तो हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी कि डोमिसाइल नीति पुनः लागू कराना है और अटेम्प्ट जो है इसको बढ़ाना है। 3 अटेम्प्ट से बढ़ाकर 5 अटेम्प्ट करने की बात है। ये बात तीसरे फेज की बहाली के पहले की प्रक्रिया में हम लोग लगेंगे। निश्चित रूप से शिक्षक अभ्यर्थी के साथ जो अन्याय हुआ है, वो अन्याय अब आगे सहन नहीं किया जाएगा, हम लोग उनके साथ करेंगे। लगातार रणनीति बनाने की बातें आप लोग कर रहे थे, आंदोलन करने की भी बातें कर रहे थे, इसको लेकर क्या तैयारी है? क्या आप लोग कुछ करने जा रहे हैं आंदोलन को लेकर? देखिए अभिषेक जी, ये बात बिल्कुल सही है कि आवेदन पहले हम लोगों ने जब सीटेट के मामले में ये बातें माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से आई, जिन लोगों का 90 नंबर से कम है उनको बाहर किया जाए, और बाहर हो भी रहे हैं लोग, कई लोग, कई जिलों से सूची आई है, बाहर हो रहे हैं। उसके अलावा जो फर्जीवा हुआ है, द्वारा जांच होने का आदेश मिले, वो भी हो रहा है। तो हम लोग का स्पष्ट मानना था कि जिला में जाकर जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलिए और अपना आवेदन जमा कीजिए वहां कि मेरा इतना मार्क्स आया, इसके बावजूद मेरा सिलेक्शन टीआरई 1 टीआरई 2 में नहीं हुआ है। तो ये प्रक्रिया जो है पूरी हो चुकी है। अब हम लोग की बैठक होने वाली है, बैठक पूरी भी है। अमित विक्रम भाई है, हमारे साथी है, शिक्षक संघ के नेता है, उन्होंने एक बैठक बुलाई है और आगे हम भी एक बैठक बुलाएंगे। उसके पहले हम बता दें कि ये जो आरटीआई से खुलासा हुआ, महिलाओं के आरक्षण नहीं मिले टीआरई 1 टीआरई 2 में, दूसरी तरफ दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर कई लोग शामिल हो गए। 4% जो आरक्षण है बिहार के बच्चों को मिलना चाहिए, जो विकलांग है उनको नहीं मिला। उसके अलावा बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। तो दोनों लोग, चाहे बीपीएससी के पूर्व अतुल प्रसाद जी हो, चाहे एसीएस पूर्व एसीएस कहें शिक्षा विभाग के पाठक, ये दोनों लोग दोनों के रहते इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। हम लोग सरकार से निवेदन करेंगे, हम लोग सरकार से आग्रह, सौरभ जी इन्हीं दोनों को जो मानते हैं आप और आपके साथी आरोपी इन्हीं दोनों को मानते हैं? देखिए अभिषेक जी, आरोपी अगर कहा जाए तो सरकार की जिम्मेवारी होती है अफसरों की नियुक्ति करना, और अफसर को ये नहीं कहा जाता है कि आप पहले पैमाने पर भ्रष्टाचार कीजिए। क्रेडिट लेने का भी होड़ था उस समय में, क्रेडिट लेना है। पहले महागठबंधन की सरकार, आज एनडीए की सरकार, और पुनः नीतीश जी की सरकार ने पुनः घोषणा किया है कि हम पिछले अगले
आगामी 5 मतलब 2025 तक लगभग 10 लाख सरकारी नौकरी का जो है सृजन करने जा रहे हैं और कैबिनेट से उसकी मंजूरी भी मिली है 7 निश्चय 2 पार्ट 2 के तहत। तो आप समझ ना, नौकरी का क्रेडिट मत लीजिए, लेकिन ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है इसका क्रेडिट तो सरकार को लेना होगा। हम के पाटिल नहीं जानते हैं, मंत्री प्रसाद जी को नहीं जानते हैं, हम जानते हैं सरकार को, हम जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री को, डिप्टी सीएम पूर्व तेजस्वी यादव को, अभी वर्तमान में दोनों डिप्टी सीएम, चाहे सम्राट चौधरी हो चाहे विजय सिन्हा जी हो, इन दोनों को जानते हैं। सरकार आपके समक्ष है, विभाग और कोई भी आयोग सब आपके नीचे अंडर में काम करते हैं। तो हम लोग का उद्देश्य है कि जो आरटीआई से खुलासा हुआ है, खुलासा के खिलाफ में हम लोग एक आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन बुलाएंगे और बहुत जल्द इस सब मामलों पर सरकार के समक्ष अपने आवेदन के माध्यम से 1-to-1 वार्ता होगी कि क्या अगर सरकार के समक्ष इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है तो ठीक है, अगर नहीं ठीक है तो हम लोग अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। TRE-3 पर डोमिसाइल नीति को एनी हाउ लागू करना होगा। नौकरी की बात नहीं है, बात है फर्जीवाड़ा का। अगर फर्जीवाड़ा में लोग बहाल हुए हैं उनको बहाल कीजिए और नए लोगों को, जो लोग सप्लीमेंट्री का इंतजार कर रहे थे, डिवाइड रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, उन लोगों को आप शामिल कीजिए। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता सौरभ थे। ऐसे में यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि सप्लीमेंट्री के साथ साथ रिवाइज रिजल्ट देना चाहिए विभाग को। अगर विभाग नहीं देती है तो आर पार की लड़ाई रहेगी। ऐसे में तमाम अभ्यर्थी एकजुट होंगे। अतुल प्रसाद और साथ ही देखा जाए तो के पाठक पर भी जमकर निशाना साधे थे। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर मुख्य आरोपी माना जाए तो वो है नीतीश सरकार, क्योंकि सरकार के ही रीजन में कहीं ना कहीं अधिकारियों की नियुक्ति होती है और ऐसे में अधिकारियों को जिस तरीके से बहाल किया गया, उनके द्वारा गड़बड़ी सरबड़ी की गई, बिल्कुल ठीक नहीं है। डोमिसाइल नीति को लेकर आवाज लगातार बुलंद करने की बातें करते हैं, साफ कहते हुए नजर आते हैं। इस बार डोमिसाइल नीति महत्वपूर्ण है। सम्राट चौधरी भी उप मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में देखा जाए तो सरकार में है। पिछली दफा जब सरकार में नहीं थे तो डोमिसाइल की बातें करते थे, लेकिन अब चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। कई सारे मुद्दे हैं और कई सारे मुद्दे को लेकर आर पार की लड़ाई के लिए तमाम छात्र अभ्यर्थी तैयार है। छात्र सौरभ को आप सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।